अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज टॉपिक हम डिस्कस करना ये है डोमेस्टिक एफ्लुएंट। मतलब अगर डोमेस्टिक एफ्लुएंट को देखा जाए तो इसमें से ना पास्ट पेपर में दो शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। एक आता है जी व्हाई द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसके अलावा डोमेस्टिक एफ्लुएंट के नुकसान होंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की जाए ना, डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी। देखो, डोमेस्टिक का लफ्ज़ी मतलब है घरेलू। डोमेस्टिक का लफ्ज़ी मतलब क्या है? घरेलू। अब ऐसे नाकारा मादे जो घरों से निकलते हैं और पानी को पल्यूट करें उसको डोमेस्टिक एफ्लुएंट कहेंगे। दोज वेस्ट मटेरियल, वो वाले वेस्ट मटेरियल which are eliminated from houses and contaminate water, और पानी को ख़राब करें। contaminate water, इसको हम नाम दे रहे थे is called डोमेस्टिक एफ्लुएंट। ये चीज़ें डोमेस्टिक एफ्लुएंट कहला रही होती हैं। अच्छा, पास्ट पेपर में अगर देखा जाए ना, उसमें स्टार्टिंग से एक शॉर्ट क्वेश्चन उठा रहता है, वाई द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये डिटर्जेंट्स होते क्या हैं ये देख लेते हैं। वाई द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स का जो इस्तेमाल है, डिटर्जेंट्स इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो डिटर्जेंट्स हैं इनका इस्तेमाल दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। अच्छा, याद रखिएगा, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनको डिटर्जेंट्स कहते हैं। मां सिवाय साबुन के, ऐसी चीज़ें जो सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको डिटर्जेंट्स कहते हैं। किसके अलावा? साबुन के अलावा। देखो, जो साबुन है ना, ये डिटर्जेंट नहीं है। अब डिटर्जेंट कौन कौन सी एग्जांपल हम ले सकते हैं बच्चे? सर्फ डिटर्जेंट है, शैम्पू डिटर्जेंट्स है। तो इसके अलावा कोई भी शायद जो आप सफाई के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं साबुन के अलावा, वो चीज़ें डिटर्जेंट्स कहला रही होती हैं। देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये सर्फ वगैरह का यूज़ ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमूमन लोग कपड़े धोने के लिए साबुन कम यूज़ करते हैं, सर्फ वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? मुझे पहले नंबर पर सर्फ से बेहतर सफाई होती है। हार्ड वाटर में सर्फ काम कर जाता है, साबुन काम नहीं करता। और इसके अलावा ये एसिडिक सोल्यूशन में भी काम कर जाते हैं। यही हमारे पास चांद एक रीज़न है जिसकी वजह से डिटर्जेंट का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट, द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट्स की एफिशिएंसी है, इज मोर, ये ज्यादा है, इज मोर देन सोप, ये साबुन से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स हैं बच्चे याद रखिएगा, ये हार्ड वाटर में भी काम कर जाते हैं, लेकिन साबुन जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। डिटर्जेंट्स वर्क इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट्स वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर। जो डिटर्जेंट है ये हार्ड वाटर में भी सही तरीके से काम कर जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है बच्चे, ये एसिडिक सोल्यूशन में सही तरीके से काम करते हैं। ये दो रीज़न है। दे वर्क इन एसिडिक सोल्यूशन, ये चीज़ें एसिडिक सोल्यूशन में भी काम कर रही होती हैं। भाई ये दो चीज़ें याद रखिएगा, डिटर्जेंट का इस्तेमाल दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये एसिडिक सोल्यूशन में भी काम करते हैं और
ये हार्ड वाटर में भी, खारे पानी में भी काम कर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल आ चुका है पास्ट पेपर में, वो ये है व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल अच्छा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ये बेसिकली ना इस टॉपिक के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए गए, लेकिन पास्ट पेपर देखे जाए तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा चुके हैं। अब पहले नंबर बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल की। डिग्रेडेबल, इधर मेरी बात सुन लो पहले, फिर लिखते रहना। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल, शायद बायोलॉजी में आपने ये टर्म पढ़ी हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गलाया सड़ाया जा सकता है। मसलन सेब कुछ दिन पड़ा रहना, गला सड़ना शुरू हो जाता है, सही है। इसके अलावा पौधे, किसी दरख्त को काट के रख दो, उसके जो पत्ते होते हैं कुछ दिन के बाद गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान मरता है, कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है। इस तरह कोई जानवर मरता है, कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद ही वो चीज़ गलना सड़ना शुरू हो जाती है। ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद ही गलना सड़ना शुरू हो जाएं, उनको हम नाम दे देते हैं डिग्रेड कहते हैं ख़त्म करने को। बायो मीन होता है लाइफ की मौजूदगी में किसी चीज़ को ख़त्म करना, बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो मर भी जाएं या फिर वो ऐसे पड़ी रहें, उनको कुछ भी नहीं होता। जिस तरह प्लास्टिक शापर जो है ना, जो कहता 500 साल भी पड़ा रहे तो बैक्टीरिया इसको गला सड़ा नहीं सकते, सही है। जो प्लास्टिक है, ये जो शापर वगैरह, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ऐसी चीज़ जिनको बैक्टीरिया गला सड़ा ना सकें वो बायोडिग्रेडेबल है, सॉरी नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसी चीज़ जिनको बैक्टीरिया गला सड़ा सकें वो बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, गलाने सड़ाने के लिए ना एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी के अंदर, वो है डिकम्पोज। क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? डिकम्पोज। अब ऐसी चीज़ें जिनको डिकम्पोज किया जाए वो बायोडिग्रेडेबल, ऐसी चीज़ें जिनको डिकम्पोज ना किया जा सके वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दो सब्सटेंसेस which can be decomposed by bacteria is called biodegradable। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा हमारे पास? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसी चीजें जिनको गलाया सड़ाया ना जा सके। दो सब्सटेंसेस which cannot be decomposed, those substances which cannot be decomposed by bacteria is called नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसी चीज़ें गलाया सड़ाया ना जा सके इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कह रहे होते हैं। अच्छा, याद रखिए जो डिटर्जेंट्स है ना, ये गलते सड़ते नहीं हैं। ये वैसे के वैसे पानी के अंदर मौजूद रहेंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे वैसे के वैसे रहते हैं, सही है। तो हमारे पास डिटर्जेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिटर्जेंट्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इनको गलाया सड़ाया नहीं जा सकता। अच्छा, ये बातें आगे जो ये आपके इंट्रोडक्शन में दी हुई डोमेस्टिक एफ्लुएंट के, डोमेस्टिक एफ्लुएंट क्या है इसमें। अच्छा, घरों से कौन कौन सी चीज़ें नाकारा निकल सकती हैं? बच्चे कूड़ा क्रिकेट हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, सही है। सफाई जो सेवरेज का पानी जिसको कहते हैं, गटरों का पानी, या घरों से निकलता है, सही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं किसमें? डोमेस्टिक एफ्लुएंट में। अच्छा, अब डोमेस्टिक एफ्लुएंट के हमने यहाँ पे पढ़ने हैं इफेक्ट। क्या चीज़ पढ़ेंगे? अच्छा, एक इफेक्ट ना आपने पढ़ लिया है डोमेस्टिक एफ्लुएंट का,
एक इफेक्ट वही है जो हमने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में भी पढ़ लिया है। कैसे? कहते हैं अगर घरों से निकलने वाला नाकारा माध्यम से गटरों का जो पानी है वो किसी ऐसी जगह पर खड़ा कर देते हैं जहाँ पे वो ज़मीन में ऐसा ऐसा रस के ज़मीन के नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, या गटरों का पानी बाद में ऐसा कहते हैं कोई तालाब वगैरह बनाकर उसके अंदर खड़ा करते रहते हैं, उसमें जमा होता रहता है। अब जब यह से पानी ऐसा ऐसा ज़मीन में रस के नीचे की तरफ जाएगा तो क्या कर देगा, नीचे वाले पानी को आलूदा कर देगा। सही है। और जब ये वाला पानी आप बोर वगैरह निकाल करके बाहर निकालते हो और इंसानों के यूज़ में आएगा तो ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रहा होता है। ये पहला इफेक्ट है। क्या? व्हेन डोमेस्टिक एफ्लुएंट या कंटेमिनेटेड वाटर आर सीप डाउन का मतलब नीचे की तरफ बह जाना, सीप डाउन द अर्थ, इट कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर। व्हेन दिस वाटर इज अंडर द यूज ऑफ ह्यूमन इट कॉज सेवरल डिजीजेस। ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रहा होता है। यही बातें हमने यहाँ पर लिखनी है। पहला इफेक्ट, व्हेन कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड नहीं करना था आप, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर इज सीप डाउन, इज सीप डाउन द अर्थ। जब ये जमीन में नीचे की तरफ रस जाता है, सीप डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ रस जाना, सीप डाउन द अर्थ, देन तो फिर क्या होता है, देन इट कंटेमिनेट, कंटेमिनेट का मतलब खराब कर देना, कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर, कंटेमिनेट द अंडर ग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर देगा। व्हेन दिस कंटेमिनेटेड वाटर, अगर जो खराब पानी हो चुका है, ये वाला पानी क्या हो जाए, व्हेन दिस कंटेमिनेटेड वाटर इज अंडर द यूज ऑफ, इज अंडर द यूज ऑफ ह्यूमन, अगर ये इंसानों के इस्तेमाल में आता है तो अंडर यूज ऑफ ह्यूमन, देन इट काज, देन इट काज सेवरल डिजीजेज, ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रहा है। सेवरल डिजीजेज सच एज, मैं मुख्तलिफ बीमारियों में से चंद एक नाम लिख लिया, आगे जाके हमने पढ़ने भी हैं। डायरिया, डायसेंट्री, ये आगे जाके पढ़नी है सारी सारी बीमारियां। कॉलरा, कॉलरा एंड हेपाटाइटिस। सही है। तो ये चंद एक बीमारी मैंने लिख दी है, कोई एक आधी बीमारी का नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं आगे जाकर हमने पढ़ लेनी है। ये सारी की सारी बीमारी क्या होती है, कोई 10 ऑलमोस्ट कोई 9-10 आगे जाकर हमने पढ़ी वाटर बॉर्न डिजीज। अच्छा, जो ये पॉइंट पढ़ना नहीं, ये सुन लो पहले, ये जो आप पॉइंट पढ़ने लगे ना भाई, ये वाला पॉइंट इसके अंदर भी है, इसका नेक्स्ट वाला एफ्लुएंट है एग्रीकल्चर एफ्लुएंट, ये सेम पॉइंट उसके अंदर भी है। एक दफ़ा समझोगे, दोनों दफ़ा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें पता क्या होता है, कहते अगर आप ये देखो, अब मेरी बात सुनते जाना, पहले समझ लो बाद में लिख लेना, कोई बच्चा लिखता हुआ नजर आया मेरे पास ना, ये एक तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, और आपने एक चीज़ पढ़ी, एलजी शायद देखी हो आपने, एलजी की जब पानी खड़ा है ना, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की बननी शुरू हो जाती है। घरों में जो पाइप होते हैं उसके अंदर ग्रीन कलर की बननी शुरू हो जाती है, बस जहाँ पानी होता है ना वहाँ पर एलजी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, मुझे सोच के बताइएगा कि एलजी ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? एलजी ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? एलजी ऑटोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार करती है सनलाइट की मौजूदगी में। सही है। तो ये बात एक याद रखिएगा भाई, इस पानी के अंदर सपोज करो थोड़ी बहुत एलजी मौजूद है, और एलजी हर जगह पे मौजूद होती है, आपके साथ पानी के अंदर भी थोड़ी बहुत मौजूद होती है। अब यहाँ पे अगर मैं गंदा पानी उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, क्या गंदा पानी डाल दिया इसमें, भाई जो पोल्यूटेड वाटर होता है ना, पोल्यूटेड वाटर, उसमें 2 आयन्स होते हैं, एक होता है नाइट्रेट्स NO3 आयन,
और एक होता है फॉस्फेट PO4-2, इसको कहते हैं नाइट्रेट्स और कहते हैं फॉस्फेट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो घरों से गटरों का पानी निकलता है ना, उसके अंदर ये वाली मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये वाले दो आयन एक और जगह पाया जाता है खादों के अंदर, आपने शायद DAP का नाम सुना, DAP डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, फॉस्फेट। ये वाली चीज़ पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, सही है। डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रेट्स और फास्फेट पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। DAP खाद के अंदर फास्फेट होते हैं, नाइट्रेट्स यूरिया खाद के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर आप पौधे को प्रॉपर मिकदार में ये वाली चीज़ देते हो तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है। और आपको शायद ये पता हो, जहाँ पे गटरों का पानी लगता है ना, वहाँ पे फसलों को खाद नहीं देनी पड़ती। जी सर। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही खाद मौजूद है, सही है। अब होता यह है कि जब ये पोल्यूटेड वाटर यहाँ पे जाता है, क्योंकि जो एल्गी है ये ग्रीन प्लांट है, प्लांट नुमा है, प्लांट नुमा कह सकते हैं, प्लांट नहीं है, जो प्लांट नुमा है ये अपनी खुराक खुद तैयार करती है। जब अपनी खुराक खुद तैयार करती है तो ऐसा जब ये नाइट्रेट्स और फास्फेट आप इनको दोगे तो इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। जब भी आप फसलों को खाद्य डालते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। नाइट्रेट फास्फेट की मौजूदगी में इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ने की वजह से इनकी ग्रोथ ऐसा होती काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये पानी की सतह के ऊपर क्या बनाना शुरू हो जाएंगे? एक लेयर, तह बनाना शुरू कर देंगे। और जब ये तह ऐसा मोटी होती है ना, तो नीचे वाली जो एल्गी होती है इस तक लाइट नहीं पहुंच पाती। क्या होता है? जो नीचे वाली एल्गी होती है, ये वाली एल्गी इस तक लाइट नहीं पहुंच पाती। जब इस तक लाइट नहीं पहुंचेगी, डेथ होगी इसकी। बाजार बाद जब खुराक नहीं तैयार होगी तो इसकी होनी शुरू हो जाएगी डेथ। और जब इसकी डेथ होगी तो इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, और डिकम्पोजिशन कार कौन सी चीज रही होती है? अब देखो, इसने पूरे पानी के ऊपर एक तह बनाई हुई है, मतलब बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ है नहीं आएगी। अब बैक्टीरिया को सांस लेने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसा क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। और ऑक्सीजन कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा पानी के अंदर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पानी के अंदर ऐसे जानदार, مثلا में पानी के अंदर कुछ जानदार भी रहते होंगे जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक लाइफ। अब इनको भी सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन। अंदर कौन सी चीज़ यूज़ करती जा रही? बैक्टीरिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। कमी होने की वजह से सफोकेशन होगी, सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाएगी। ये सिंपल सी बात याद रखनी है। When domestic effluent या contaminated water are thrown in lakes or pools, it increase the growth of algae. When a thick layer of algae is formed on upper side of body, then the algae present on lower side become die due to the absence of light. When algae die, the bacterial decomposition occur. During bacterial decomposition, oxygen of water is used, due to which level of oxygen is decreased in water. तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होना शुरू हो जाता है? पानी में कम होना शुरू हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, it cause suffocation and ultimately death of aquatic life. ये दूसरा इफेक्ट है क्या? When contaminated water is thrown का मतलब होता है फेंकना, in lakes and pools, the contaminated water increase, contaminated water बढ़ा देता है, increase the growth of algae। तो ये algae की ग्रोथ को क्या कर देगा? बढ़ा देता है। A thick layer of algae is formed, a thick layer of algae is formed on the upper
साइड ऑफ वाटर। द एल्गी प्रेजेंट, और वो एल्गी जो मौजूद होती है कहाँ पे? एट द लोअर साइड, एट द लोअर साइड बिकम डाई। तो ये क्या होनी शुरू हो जाएगी? मरना। बिकम डाई ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि उस तक लाइट नहीं पहुंचेगी, वो मरना शुरू हो जाएगी। द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अकर ऑफ डेड एल्गी, एंड ड्यूरिंग बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन इज यूज्ड, या ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज यूज्ड। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रही होती है, किस चीज़ की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है? ऑफ एल्गी अकर एंड ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज यूज्ड, और जो वाटर की ऑक्सीजन है ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। सो ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन का लेवल है इन वाटर, पानी के अंदर, डिक्रीज्ड, ये कम हो जाएगा। एंड इट काज सफोकेशन फॉर एक्वेटिक लाइफ, सफोकेशन ऑफ aquatic life and ultimately cause death, ultimately cause death of aquatic life। बच्चे ये बातें हमने सारी की सारी एग्रीकल्चर एफ्लुएंट में भी करनी है। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है भाई। इस पूरे प्रोसेस को ना एक नाम देते होते हैं, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। इस पूरे प्रोसेस को शायद आपने पढ़ा, यूट्रॉफिकेशन पढ़ा हुआ है। यही पूरा प्रोसेस यूट्रॉफिकेशन कहलाता है। सही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपने याद रखनी है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। सही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लास्ट वाला एफ्लुएंट रह गया है, उसको डिस्कस करेंगे और ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी।